हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज विशाल मित्तल और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्या डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिस बच्चे फेस करते हैं अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ के अंदर सेंस आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस दौरान। और आज हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि आखिर डिस्ट्रैक्शंस क्यों होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या होते हैं और उन क्या क्या डिस्ट्रैक्शन से बचने के क्या क्या तरीके हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि डिस्ट्रैक्शंस होती क्यों है आखिरकार, है ना। बच्चे आखिरकार डिस्ट्रैक्शंस के अंदर पढ़ते क्यों है ना। तो ऐसे तो बहुत रीजन हैं जो जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस के अंदर पड़ जाते हैं बच्चे, लेकिन जो कुछ 6 रीजन जो मैंने खुद आइडेंटिफाई किए, जब मैंने खुद रियलाइज किया, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, तो फिर उसमें पहला रीजन आता था कि सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। बच्चों का मन नहीं लगता है, बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं है बच्चे कि अपनी स्टडीज को लेकर के बच्चे मल्टीटास्किंग करते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, मन डाइवर्टेड है, उस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन होता है। सेकंड चीज़ है कि बच्चों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। अगर किसी गेम को डाउनलोड करें लेट्स से, तो फिर उसमें छोटी छोटी अचीवमेंट्स के ऊपर रिवॉर्ड दिए जाते हैं जो कि डोपामिन हार्मोन का शॉट देते हैं हर बार। उसकी वजह से बच्चे उसके अंदर डिस्ट्रैक्ट होते चले जाते हैं। थर्ड रीजन है बोरडम। आप किसी भी चीज़ को लेकर के बोर हो रहे हो, है ना। बोर क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये बहुत सच बात है। अगर आप खाली बैठे हो तो फिर डेफिनेटली आप अलग अलग तरीकों को अपनाओगे अपने आप को एंगेज करने के लिए, जो कि डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा रीजन होता है। खास करके सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन होता है बोर होना, है ना। चौथा रीजन है पीयर प्रेशर। दोस्तों या दोस्ती यारी में होने वाले डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं अगर आप कहीं बाहर प्रिपरेशन कर रहे हो। फिफ्थ रीजन है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आप अपने पूरे दिन का अकाउंट ही मेंटेन नहीं कर रहे हो कि आखिर आप अपना पूरा समय कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो और कहाँ पर आपका लैक हो रहा है टाइम और कहाँ पर आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है। और जो सिक्स्थ और सबसे खतरनाक रीजन है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। बच्चे अवेयर ही नहीं है कि वो डिस्ट्रैक्टेड है ना। टेंशन मतलब आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो फिर आप अवेयर हो कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो इसलिए क्लिक किया है, लेकिन जो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड है उनको पता भी नहीं है कि वो डिस्ट्रैक्टेड है, उनके लिए सबसे खतरनाक चीज होती है ये, ठीक है। ये कुछ 6 रीजन होते हैं बच्चे क्यों डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिनमें पढ़ के बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो एक्चुअली मैंने नोटिस किया तो फिर कुल मिला के 5 मेन रीजन निकल के आए जिसके अंदर सारे डिस्ट्रैक्शंस कवर हो जाते हैं, बच्चे फील करते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, कि बच्चे कोई मोबाइल हो गया, उनका खुद का मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर सोशल मीडिया ऐप हो गई कोई डिजिटली जो चलाते हैं, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं बच्चे, है ना। सेकंड रीजन हो गया एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन, कि अपने आसपास का एनवायरमेंट देखो, माहौल कैसा है तुम अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हारा पढ़ने वाला माहौल है या नहीं आसपास, वो चीज़ें चेक करना, वो उस चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड होना भी एक जैसे कि आसपास कहीं शोर होता हो तुम्हारे स्टडी एरिया के, तो फिर वो भी एक एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन होता है। थर्ड रीजन होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जो कि 100% बच्चे महसूस करते हैं एक्चुअली जब वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन वो छोटे फेस होते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं पूरी जर्नी के अंदर फेस करते रहते हैं, वो होते हैं नेगेटिव थॉट्स आना, दूसरों से कंपैरिजन करने की भावना उत्पन्न होना, है ना। ये भी एक डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा रीजन होता है। फोर्थ रीजन है टास्क रिलेटेड डिस्ट्रैक्शन के। आखिरकार जैसे कि ये डिस्ट्रैक्शन बहुत खतरनाक है क्योंकि बच्चों को लगता है ये डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, लेकिन एक्चुअली ये डिस्ट्रैक्शन है और आपको नहीं रियलाइज होता। वो है कि अगर कोई जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको बगल वाला बंदा रूम का आपसे आकर बोलता है कि भाई मेरी इस चीज़ में हेल्प कर दे, मैं इस चीज़ में नहीं कर पा रहा इस चीज़ को, तो फिर और आप अपनी पढ़ाई पर कर रहे हो, एक्चुअली मेंशन इट, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, फोकस कर रहे हो अपनी पढ़ाई पर, और वो बच्चा अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको लग रहा है कि आप उसकी हेल्प करने जा रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप उसमें डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। फिफ्थ डिस्ट्रैक्शन सोशल डिस्ट्रैक्शन यानी कि दोस्ती यारी में पढ़ना, ठीक है। वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि अगर आप कहीं बाहर प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि वहां पर कोई आपको देखने वाला नहीं होता, आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते, तो फिर दोस्ती यारी में पढ़ना सबसे खतरनाक डिस्ट्रैक्शन है कहीं बाहर पढ़ने का, ठीक है। अगर आप कोटा जैसी सिटी में पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही होता है कि आप दोस्ती यारी में पढ़ के गलत तरीकों में आप चले जाते हो एक्चुअली, ठीक। ये तो 5 तरीके हो गए डिस्ट्रैक्शन, कौन से तरीके होते हैं करते हैं कि आखिर सोल्यूशंस क्या हैं सारे डिस्ट्रैक्शंस के, जो मैंने 5 डिस्ट्रैक्शंस बताए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर हो, यानी कि सोशल मीडिया या किसी मोबाइल फोन से कैसे अपने आप को अलग रखें। सबसे मैं कुछ फालतू बात नहीं करूंगा, सीधा सिंपल बोलूंगा कि डिलीट करो। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, डिलीट करो। गेम में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, डिलीट करो, क्योंकि अगर वो डिलीट नहीं करोगे आप, अगर कुछ लोग कहते हैं कि उन चीज़ों को आप अलग अपने स्पेशल टाइम निकालो उसको करने के लिए, उसको अपने स्टडीज़ के अंदर मत करो। लेकिन अगर आपके फ़ोन के अंदर वो रहेंगे तो फिर आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए, चाहे कुछ भी कर दो, तो सबसे बेस्ट तरीका है उसको डिलीट ही कर दो। एक्चुअली जब मैं भी डिस्ट्रैक्टेड बहुत होता था सोशल मीडिया से, जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था, तो मैं क्या करता था, जब मैं पहली बार कोटा आया था तो 4-5वें दिन मुझे थोड़ा वो समझ में आया कि भाई ये चीज़ डिस्ट्रैक्ट बहुत करेगी, तो मैंने अपना फ़ोन उसी में से सारे के सारे, वो इंस्टाग्राम से डिस्ट्रैक्टेड होता था मैं, उसको डिलीट किया उसी दिन। और मैंने पूरी साल एक भी फोटो वगैरह कुछ नहीं है, सारी चीज़ें की। और आप अगर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर देखोगे तो जब मैं कोटा गया था तो सबसे पहली फोटो मेरी कोटा जाने की 10 जून की है, उसके बाद अगली फोटो डायरेक्ट 11 मई 2023 की है ना। तो मैंने पूरी साल अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट रखा, क्योंकि आप बीच में भी अगर कभी सोशल मीडिया ऐप को डाउनलोड कर लेते हो कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है, तो फिर वो चीज़ फायदेमंद नहीं रहती है, क्योंकि उससे फिर डिस्ट्रैक्ट होना ही होना है।
दूसरी चीज़ है इन्वायरमेंट डिस्ट्रैक्शन। अपने एटमोसफेयर को अपने हिसाब से आइसोलेट करो कि आप फिर अपने स्टडी एरिया को एक एरिया में लेकर आओ कि एक्चुअली कि हाँ मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना है कहीं, है ना। आप जितना आइसोलेट रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप अपने एनवायरनमेंट को अपने तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर डिस्ट्रैक्ट होना एक बहुत आसान बात हो जाएगी आपके लिए, है ना। अगर आपके यहाँ पर, मेरे यहाँ पर जब मैं हॉस्टल में था तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चलता था मेरे आसपास, तो मैं क्या करता था, मैं कोचिंग चला जाता था। अगर मुझे कभी फील होता था कि कुछ ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो मैं कोचिंग चला जाता था आराम से। अपने स्टडी एरिया के अंदर की बात करें तो वो होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स लेकर आना, भाई होगा या नहीं होगा, है ना। कंपेयर करना अपने आप को दूसरों से कि भाई वो इतना अच्छा कर रहा है, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं कर रहा हूँ। डिमोटिवेशन फील करना, भाई ये चीज़ बहुत खतरनाक है। इसका सीधा सिंपल एग्जांपल मेरे पास है। मेरा एक फ्रेंड है एक्चुअली, अब ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है पहले से। वो मुझसे अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर गया था। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, मैं अच्छा रिजल्ट लेकर आता था हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं लेकिन अब नॉर्मल अच्छा रिजल्ट रहता था मेरा, तो फिर वो मुझसे कंपेयर करता था, भाई वो इतना अच्छा कर पा रहा है पहली बार में, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली उसका भी पहला साल था, लेकिन वो चीज़ देखो, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता था, तो मैं अच्छा स्कोर कर रहा था और वो मुझसे कंपेयर करने लग गया, तो फिर उसके मार्क्स लो हो गए, है ना। ये चीज़ मैंने उसको समझाई थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी उसकी वजह से, क्योंकि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा ब्रेन में अगर आप किसी दूसरे से कंपेयर करते हो। डायरी लिखता था शाम को, रात में सोने से पहले 10 मिनट, जिसमें अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें लिखता था। अपने कुछ बातें लिखता था जो डेली की मेन चीज़ें हैं, जो कि मैंने चीज़, जैसे 4 बजे उठना, कि आज मैं 4 बजे उठा, आज मैं अपने जो है इतने बजे कोचिंग गया, कोचिंग में ये थोड़ा बहुत मेन चीज़ें, उसके बाद आकर के मैंने इतना घंटा पढ़ाई की, है ना, और आज मैंने अपनी पूरा काम बहुत ईमानदारी से किया है, आज का दिन बहुत अच्छा था और आने वाला दिन इससे भी अच्छा होगा। ये सारी बातें अच्छी लिखता था। मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, है ना। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती थी, वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस इफेक्ट डालती है आपको, है ना। और इससे क्या है, पॉजिटिविटी बनी रहती है और दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, आप बहुत यूनिक हो अपने अंदर। अब बात करते हैं 14 टास्क रिलेटेड डिस्ट्रैक्शन के बारे में। तो कि अगर आप वर्क कर रहे हो, अपनी चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो और अचानक से कोई दूसरा बंदा आकर के आपको डिस्टर्ब करते कि भाई मेरी इस चीज़ में हेल्प कर दो, है ना, तो फिर वो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टफुल होती है। आपको लगता है कि आप उस चीज़ बंदे की हेल्प कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपने अपनी स्टडीज़ को डिस्टर्ब करके उसकी हेल्प करने गए हो, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है ना। जो बच्चे ये खतरनाक क्यों, क्योंकि इसको बच्चे समझते नहीं है कि ये डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इसको बचने का है कि आप मना करना सीख लीजिए। अगर आप मना करना नहीं सीखोगे तो आपके लिए, उसके लिए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जिसकी आप हेल्प कर रहे हो उसका तो बेनिफिट होगा, लेकिन आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा ये चीज, है ना। तो इससे बचो। 5वीं चीज है सोशल डिस्ट्रैक्शन की, दोस्ती यारी में पढ़ना। सबसे बड़ा रीजन होता है आप कहीं बाहर जा रहे हो और बाहर जाकर प्रिपरेशन कर रहे हो कि दोस्ती यारी में पढ़ गए, दोस्त ने बोल दिया कि इधर घूमने चल रहे हैं, चले गए, दोस्त ने बोल दिया मूवी देखने चल रहे हैं, चले गए। ये चीज बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। इससे बचने के लिए सीधा सिंपल बात है, उससे मना कर दो, बिल्कुल दोस्ती तोड़ दो इन द सेंस दुश्मनी मत कर लो, लेकिन उससे बोल दो भाई अभी फिलहाल के लिए जब तक हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने काम से काम रखते हैं और सिर्फ काम तक की दोस्ती रखते हैं, और जैसे ही हम दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा तब हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त रहेंगे। जाकर उससे बोलो और वो समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप अपने काम पे फोकस रखो उसको, क्योंकि सेल्फिश बनना जरूरी है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली हर एक बंदा जो आपके आसपास है वो आपको कॉम्पिटिटर ही है, तो उससे बचने के लिए आपको सेल्फिश बनना जरूरी है, अपने काम से काम रखना जरूरी है। तो ये कुछ तरीके थे कि डिस्ट्रैक्शंस क्यों होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं और डिस्ट्रैक्शन से बचने के क्या तरीके हैं। ये कुछ तरीके मैं फॉलो करता था। आप इन चीज़ों को थोड़ा बहुत अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, है ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैंने अप्लाई की थी और मैं पूरी 10 महीने तक विदाउट डिस्ट्रैक्शन अपनी स्टडीज पे फोकस रह करके नीट एग्जाम को क्रैक किया। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो बेनिफिट होगा। जिन बच्चों को इसकी जरूरत है उनको बताओ कि भाई, उनको शेयर करो इस वीडियो को, वो भी जाने कि भाई डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं, है ना। और बच्चे डिस्ट्रैक्शन से बच रहे हैं और कंसिस्टेंसी लेकर आ रहे हैं, बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे अपने रिजल्ट्स को शेयर कर रहे हैं, बच्चे इस चीज से मेरी चीज़ों को फॉलो करके सच में उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। बच्चों को 450 मार्क्स आते थे, अब 600 के ऊपर मार्क्स आते हैं। एक बच्चे ने अभी कुछ कल ही एक रिजल्ट शेयर किया कि उसके पहले टेस्ट में 400 समथिंग मार्क्स आए थे, 425 से 430 मार्क्स आए थे, और अगले ही टेस्ट में उसके ये चीज़ें फॉलो करके 536 मार्क्स के अप्रॉक्स थे, है ना, जो टेलीग्राम ग्रुप में उसने शेयर किया था। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ मैं गाइडेंस देता रहता हूँ। कुछ बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे गाइडेंस लेते हैं, पर्सनल गाइडेंस लेते हैं और हेल्प करता हूँ। मुझे खुशी होती है बच्चों की हेल्प करने में, इसी वजह से हेल्प करता हूँ और कुछ अलग रीजन नहीं है। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आगे वाली वीडियो आती रहेंगी, लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए और पढ़ते रहिए भाई, बस यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है।